ऐसा है, राजस्थान की सबसे प्रमुख समस्या किसान, मजदूर, आम जनता की पेयजल की समस्या है। और बहुत बड़ा आज़ादी के 75 साल बाद भी राजस्थान के बहुमत क्या 70% गांव और कस्बे आज भी शुद्ध पेयजल के लिए तरसते हैं। इस सर्दी में भी उनको टैंकर खरीद के डलवाना पड़ता है। इसलिए सबसे प्रमुख तो समस्या जो पेयजल की है, और जो आ रहा है राजस्थान कैनाल में वो भी प्रदूषित लुधियाना का जो केमिकल युक्त पानी है वो आता है, और उससे सबसे बड़ी कैंसर की शिकायत। जहाँ एनजीटी जगह जगह और चीज़ें तो करती है, लेकिन राजस्थान के 10 से 11 जिले इस राजस्थान कैनाल के ड्रिंकिंग वाटर काम में लेते हैं। तो बहुत बड़ा इस पोल्यूटेड वाटर के कारण कैंसर की समस्या बहुत भयंकर रूप से फैल रही है। इसलिए तमाम ये चीज़ें, और जो यमुना का वाटर है वो आज भी राजस्थान को नहीं मिला है, जो शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू और निमका थाना को 4 जिलों को निश्चित रूप से। और बाकी जो किसान की सबसे बड़ी समस्या उसकी एमएसपी की लीगल गारंटी हो, और दूध और बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी कम से कम किसान को उसकी लागत और प्लस कुछ रेम्युनरेटरी प्राइस मिले, और आम जनता को भी सस्ता मिले। अभी क्या है कि गाय का दूध राजस्थान में 25 से 27 रुपये किलो में, और आम आदमी को 60 रुपये किलो में मिलता है। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए, उसको प्रिजर्व करने में मुश्किल से 1 या 2 रुपया, ट्रांसपोर्ट प्रिजर्व करने में 1 या 2 रुपया पर किलो का लागत आती है, और दूने भावों में से भी ज़्यादा आम जनता को मिलता है। तो ये जो मध्यस्थ है, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे दूध हो, चाहे दूध प्रोडक्ट्स हो, या अन्न हो, या दलहन हो, तिलहन हो, सब तरह से किसान और आम उपभोक्ता दोनों लूट रहा है। जो मध्यस्थ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो मालामाल हो रही है। दूसरा जो रोजगार के साधन है, निश्चित रूप से राजस्थान में जिस तरह की सरकार की नीतियां, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है, तमाम सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी कार्यालयों में भी तरह तरह से सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दूसरे तरीके से लोगों को अपॉइंटमेंट दे रही है। तो निश्चित रूप से ये समस्या जो लगे हुए थे केंद्र सरकार में, उनको भी 2004 के बाद जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में थी उसको निरस्त करके केवल न्यू पेंशन के नाम से उनके पैसे से ही पेंशन का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब समस्याओं को देश की संसद में बहुत मजबूती के साथ पिछले 3 सत्रों में उठाने का काम भी किया है। और अभी 31 जनवरी से हमारा बजट सत्र संसद का होगा, तो तमाम जनता की जो समस्याएं हैं, और आप आश्चर्य करेंगे कि अल्पसंख्यक विरोधी जितने छात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उनकी छात्रवृत्ति सरकार आने के बाद पिछले 3 साल से बिल्कुल बंद है। तो न केवल वो सांप्रदायिक आधार पे, बल्कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के स्तर को भी तहस नहस करने का। और आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य की जो विश्वविद्यालय हैं उनसे भी जीएसटी ले रहे हैं, जबकि आज भी केरल को छोड़ करके बाकी देश के 28 राज्यों में आज भी संपूर्ण शिक्षित 75 साल की आज़ादी के बाद नहीं हुआ है, और सरकार उस पर भी उन यूनिवर्सिटीज से भी जीएसटी वसूल कर रही है। तो ये तमाम चीज़ों जो समस्याएं हैं राजस्थान के विकास की, रेल के विकास की, वो तमाम जो संसाधन सार्वजनिक उपक्रम थे, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रेल हो, बैंक, बीमा, सब केंद्र सरकार उनको देशी और विदेशी कंपनियों के हवाले करने का काम कर रही है। तो ये तमाम समस्याओं को देश की संसद में उठाकर, और न केवल देश की संसद में बल्कि सड़क पर भी उनके खिलाफ संघर्ष